हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर में ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एसी सोर्स सप्लाई किया है जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट जनरेट होगा। ठीक है, जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जनरेट होगा वो आपको प्रोड्यूस कर रहा होगा फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्लक्स है जब सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू पास करेगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, इस तरफ लोड होता है, वो भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो जो हमारा फाई है वो साइनसोडियल नेचर का होता है। ठीक है, तो फाई को हम लोग फाई एम साइन ओमेगा टी लिख सकेंगे क्योंकि ये साइनोसोडियल नेचर का होता है। अब देखो, तो साइनोसोडियल नेचर का है तो उसका ग्राफ साइन का बनना चाहिए, साइन का ग्राफ बनेगा तो ये हो गया हमारा फाई का ग्राफ, जिसमें ये जो वैल्यू होता है ये हमारा होता है फाई एम और ये हम लोग थीटा या ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया आपको साइनोसोडियल का ग्राफ। ठीक है, तो देखो, तो जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उस ईएमएफ को हम लोग फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी फाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ फाई की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी अपॉन डी टी और यहाँ पे हम लोग फाई एम साइन ओमेगा टी लिख देंगे। ओके, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो आगे क्या होगा, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी को। तो देखो फाई एम कॉन्स्टेंट है तो फाई एम बाहर आ जाएगा और डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, और इंटू ओमेगा टी होगा। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी इंटू एन। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा होगा आपको डायरेक्ट फाई एम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, जिसको हम लोग इस अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाहर वाले को करने के बाद, तो हमारा ओमेगा टी एक बाहर आ रहा होगा इंटू एन। तो देखो कॉस ओमेगा टी जो होता है उसको हम लोग साइन ओमेगा टी में किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस फाई एम, इसको साइन ओमेगा टी में हम लोग लिख सकते हैं साइन, मतलब इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, इसको हम लोग कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इंटू एन। ओके, तो देखो बाहर में एक माइनस है, आप साइन के अंदर हम लोग माइनस अंदर भी कर सकते हैं और साइन के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन के अंदर हम लोग माइनस को भेज देंगे तो ये हमारा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ रहा होगा। ठीक है, इंटू एन। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे ई इक्वल टू, ये ओमेगा हमारा रह गया, सॉरी, ओमेगा ओमेगा, तो इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, तो देखो ई जो होगा इसको हम लोग, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ई मैक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग मैक्स निकाल रहे हैं, मतलब जनरली हम लोग इस ईएमएफ का मैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ई मैक्स नाम दे देंगे क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम होता है -1। तो हम लोग इसको मैक्स करना है तो उसको 1 कर देंगे, साइन को मैक्स में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई मैक्स, और ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ई मैक्स आगे हमारा इक्वल टू ई मैक्स। तो अब हम लोग आर एम एस देख रहे होंगे कि आर एम एस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने एसी सर्किट्स में पढ़ा था कि ई आर एम एस इक्वल टू ई मैक्स अपॉन रूट टू। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था एसी सर्किट्स में। ओके, तो ये ई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई एम का वैल्यू जो था हमारा, हम लोगों ने उसको सब्स्टिट्यूट किया था जिस वैल्यू को ई एम से, ये हो गया हमारा ई अपॉन रूट टू। ये आपका वैल्यू हो गया ई एम का एन ओमेगा फाई एम अपॉन रूट टू। ठीक है, तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओके, तो जो ई आर एम एस हो गया उसमें एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो इसको एन हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू फाई एम अपॉन हो गया हमारा रूट टू। तो 2 अपॉन रूट टू आ रहा होगा हमारा
ERMS इक्वल टू 4.44। ओके, बाकी वैल्यू को हम लोग वैसे लिख देंगे। ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली ERMS का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ERMS का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपको हम मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।